दोस्तों, आरजेडी की हार के बाद तमाम तरीके की चीजें हो रही हैं। तेजस्वी यादव किसी को नहीं बख्शने वाले हैं। उन्होंने अपने बर्थडे के दिन भी धुआंधार रैली की। क्या इसलिए कि ऐसे गाने बनाकर आरजेडी के वोटरों को प्रभावित किया जा सके। ऐसे में बड़ी खबर ये आ रही है कि आरजेडी की सबसे सुंदर नेत्री कही जाने वाली सीमा कुशवाहा ने ऐलान कर दिया है कि वो बर्बाद हो चुकी है। जी, तेजस्वी यादव के साथ मंच साझा करते हुए नजर आ रही थी। जहां जहां चुनाव प्रचार कर रहे थे वहां वहां वो मंच साझा करती हुई नजर आ रही थी। तेजस्वी यादव से गुफ्तगू करती नजर आ रही थी। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि मैं बर्बाद हो चुकी हूं। देखिए, उनका ट्वीट जो है वो आपकी स्क्रीन पर चल रहा होगा। आरजेडी की महिला नेता सीमा कुशवाहा की हालिया विधानसभा चुनाव हार से गहराई तक आहत नजर आ रही है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर चंद घंटे के भीतर लगातार कई ट्वीट करके अपनी हताशा और पीड़ा को सामने लाने का काम किया है। और उन्होंने साफ साफ ये जिक्र किया है कि किस तरीके से वो जो है वो बर्बाद हो गई। जो भी बद्दुआ दे रहा है बस कर दो, अब मैं बर्बाद हो चुकी हूँ। गहरी पीड़ा लिए इन शब्दों के साथ जब सीमा कुशवाहा ने अपना पोस्ट किया तो उनकी यह भावुक अपील न केवल वायरल हो गई बल्कि राजनीतिक गलियारों में भी बहस छेड़ दी है कि क्या आरजेडी की हार ने कुशवाहा जैसे युवा नेताओं का मनोबल तोड़ दिया है। एक कुशवाहा नेता के बेटे बिना चुनाव लड़े मंत्री बन गए और एक कुशवाहा नेत्री यूं बर्बाद हो गई। देखिए, ये मैं अपने मन से नहीं बोल रही हूँ, उन्होंने ट्वीट किया है। बिहार विधानसभा उपचुनाव के परिणामों से नाराज होकर सीमा कुशवाहा ने अपने एक्स हैंडल पर एक के बाद एक 4 ट्वीट किए और हताशा जाहिर की। इसमें वह न केवल अपने हार से निराश दिख रही हैं बल्कि संघर्ष के नए दौर के लिए संदेश भी दे रही हैं। अपनी पहली पोस्ट में सीमा लिखती है, जो भी बद्दुआ दे रहा है बस कर दो, अब मैं बर्बाद हो चुकी हूँ। ये बयान उनकी राजनीतिक और निजी निराशा का माना जा रहा है। यहाँ वह बता रही है कि चुनाव में मिली हार ने उनको गहरा दुख पहुंचाया है। देखिए, ये ट्वीट आपकी स्क्रीन पर चल रहा होगा। इसके बाद दूसरे ट्वीट में उन्होंने ये कहा कि जब रिश्वत रास्ता बन जाए तो न्याय सिर्फ किताबों में रह जाता है। उनका ये मानना है कि राजनीतिक खेल और भ्रष्टाचार के न्याय की तस्वीर को धुंधला कर दिया है। सीमा कुशवाहा का ये पोस्ट नीतीश सरकार की 10,000 वाली योजना पर सीधा प्रहार है। इसके बाद तीसरे ट्वीट में वह एक शू स्टोर में बैठी है जहां की तस्वीर साझा करती हुई लिख रही है, सैंडल पहनकर चला जा सकता है लेकिन जब जिंदगी में दौड़ लगानी होती है तो औरतों को भी जूता ही पहनना पड़ता है। ये पोस्ट उनके लिए एक बड़े न्याय संघर्ष का इशारा है। देखिए, आपको सीमा कुशवाहा का एक एक पोस्ट दिखा रहे हैं, क्या कुछ जो है वो उन्होंने कहा है, किस तरीके से उन्होंने एक एक ट्वीट किया है। इसके बाद तमाम चीजों को लेकर सवाल उठ रहा है। जानकारों के मुताबिक सीमा कुशवाहा का यह भावुक रिएक्शन न केवल व्यक्तिगत असफलता की निशानी है बल्कि यह उस बड़े नैतिक संकट को भी दर्शाता है जो उन्होंने चुनाव के बाद अनुभव किया है। वह बताती है कि हार जीत सिर्फ वोटों का खेल नहीं, उनके लिए यह सम्मान, न्याय और जीवन का भी सवाल है। बहरहाल अब यह देखना बाकी है कि आरजेडी नेतृत्व उनकी इस भावनात्मक पोस्ट पर किस तरीके की प्रतिक्रिया देते हैं। क्या उनकी आवाज को सुना जाएगा। देखिए, सीमा कुशवाहा आरजेडी की एक एक्टिव नेत्री है। जिस तरीके से तेजस्वी जहां जा रहे थे वहां जा रही थी और वहां जाकर के प्रचार कर रही थी। और दोस्तों, ये बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल था। किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि 2020 में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनके 75 सीटों पर लीड की। इस बार आरजेडी 75 से सीधे 25 सीटों पर आ जाएगी। आधे से भी कम सीट आरजेडी को आएगी। तो कहीं ना कहीं सबके लिए भावुक पल है, सबके लिए एक जो है वो कहीं ना कहीं ये दुख का है। लेकिन सीमा कुशवाहा आरजेडी की सबसे सुंदर नेत्री में आती हैं, उनके चर्चे होते हैं सब जगह और इस तरीके से अगर वो ट्वीट कर रही हैं तो बात कुछ गहरी है। फिलहाल उस खबर के लिए इतना ही। आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता और हिलसा के प्रत्याशी लेकिन हार गए, उनका बयान आया है उनके बाद। देखिए, चुनाव आयोग को स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। बिहार के जनादेश पर डाका पड़ा है। चुनाव आयोग को यह भी बताना पड़ेगा कि आचार संहिता लग जाने के बाद खातों में पैसा कैसे गया, चाहे वो जीएसटी एडवांस का पैसा हो, चाहे वो विश्व बैंक के कर्जे का पैसा हो। क्या चुनाव आयोग इस बात की इजाजत देता है अपने नियमावली के अनुसार
कि चुनाव आचार संहिता लगने के बाद भी लाभुक को पैसा दिया जाएगा वोट को प्रभावित करने के लिए। क्या इस बात का प्रमाण नहीं है कि जनादेश की डकैती हुई है? पूरी संवैधानिक संस्थाएं जिस तरह से हाईजेक होते जा रहा है, सत्ता प्रतिष्ठान की आंगन की शोभा बढ़ते जा रही है, क्या इस देश के अंदर में संवैधानिक संस्थाएं बचेगी? लोकतंत्र बचेगा? लोकतंत्र रौंदता जाएगा और लोग तमस्वीर बैठे रहेंगे? हम तो हाथ जोड़ करके, पूरे हाथ जोड़ करके आग्रह करना चाहते हैं देश को उच्चतम न्यायालय से कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए, संवैधानिक संस्थाओं को बचाए रखने के लिए आगे आने चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए। तो है बिहार चुनाव के बाद जो सीसीटीवी कैमरे को जिस तरह से बंद होने की खबरें पूरी तौर पर उड़ी, सासाराम में वैन पहुंच जाता, ट्रक पहुंच जाता है जहां पर ईवीएम रखा रहता है। भाई कैसे पर्चियां मिलती है? कैसे? आज तक हुआ है कभी? नहीं। अगर इतने प्रमाण हैं तो क्या बिहार के चुनाव जो हुए हैं, उसके जो जनादेश आए हैं, क्या इस पे डाका नहीं डाले गए हैं? इसको प्रभावित नहीं किया गया है? इसको मैनिपुलेशन नहीं है? क्या ये मशीनरी मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं है जनादेश? ये सारे सवाल हैं। इन सवालों का उत्तर देश की आवाम, बिहार की आवाम जानना चाहती है कि आखिर चुनाव आयोग की भूमिका क्या थी। चुनाव आयोग को निष्पक्ष चुनाव कराने थे, लेकिन पक्षपात चुनाव के जो परिणाम आए हैं वह भी सबके सामने है। जनता में उदासी है, जनता में इस चुनाव परिणाम को लेकर हर्ष का भाव नहीं है। ये बात भी सबके मुखमंडल पर देखा जा रहा है। इसलिए इसको रक्षा करने के लिए लोकतंत्र को और संवैधानिक संस्थाओं को बचाने के लिए आगे आना पड़ेगा। देखिए, चुनाव आयोग को स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। बिहार के जनादेश पर डाका पड़ा है। चुनाव आयोग को यह भी बताना पड़ेगा कि आचार संहिता लग जाने के बाद खातों में पैसा कैसे गया, चाहे वो जीएसटी एडवांस का पैसा हो, चाहे वो विश्व बैंक के कर्जे का पैसा हो। क्या चुनाव आयोग इस बात की इजाजत देता है अपने नियमावली के अनुसार कि चुनाव आचार संहिता लगने के बाद भी लाभुक को पैसा दिया जाएगा वोट को प्रभावित करने के लिए? क्या इस बात का प्रमाण नहीं है कि जनादेश की डकैती हुई है? पूरी संवैधानिक संस्थाएं जिस तरह से हाईजेक होते जा रहा है, सत्ता प्रतिष्ठान की आंगन की शोभा बढ़ते जा रही है, क्या इस देश के अंदर में संवैधानिक संस्थाएं बचेगी? लोकतंत्र बचेगा? लोकतंत्र रौंदता जाएगा और लोग तमस्वीर बैठे रहेंगे? हम तो हाथ जोड़ करके, पूरे हाथ जोड़ करके आग्रह करना चाहते हैं देश को उच्चतम न्यायालय से कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए, संवैधानिक संस्थाओं को बचाए रखने के लिए आगे आने चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए। तो है बिहार चुनाव के बाद जो सीसीटीवी कैमरे को जिस तरह से बंद होने की खबरें पूरी तौर पर उड़ी, सासाराम में वैन पहुंच जाता, ट्रक पहुंच जाता है जहां पर ईवीएम रखा रहता है। भाई कैसे पर्चियां मिलती है? कैसे? आज तक हुआ है कभी?